आप अब भी पुरजोश हैं और आप आज भी इस मुल्क के लिए पुरजोश हैं। मुल्क में सियासी और आईनी हुक्मरानी के लिए पुरजोश हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से इस नाजायज हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको याद होगा मैं काफी जमाने से, बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। आपने देखा कि कौमी सलामती के इजलास में उनकी अहमियत, वजीर आजम होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी, न किसी ने बुलाया न कोई आया और इस तरह पता चला कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत बनाने से पहले भी उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद भी उसकी कोई अहमियत नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी नाजायज हुकूमतें गुलाम हुकूमतों पर, गुलाम कौमों पर तहजीब के पैदावार इस गुमाश्ते को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं देखते और इससे आजादी हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज उसके जाने के दिन करीब आ गए हैं। मीगी मर्ग वखराश वजरे नन सवाई बे वजरे शुभी और ब्याह से जड़े जड़े खबरें याद आई। कभी अमेरिका के खिलाफ बात कर लेता है, कभी बरतानिया के खिलाफ बात कर लेता है और पाकिस्तानी कौम के अंदर जो नारे और जो बातें बड़ी मकबूल होती हैं आज फिर उनका सहारा ले रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब आजमाए हुए हो, तुम चले हुए कारतूस हो, चलो हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं दिया जाया करता। गिरती हुई दीवारों को मेरे मोहतरम अमेरिका के खिलाफ भी बोल रहा है, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी बोल रहा है और कहता है कि मुशर्रफ ने गलत फैसले किए थे। जब मुशर्रफ गलत फैसले कर रहा था तो आप कहते थे कि मुशर्रफ के पास इससे अच्छा ऑप्शन दूसरा नहीं था। तुम उसके सबसे बड़े एजेंट थे, तुम सबसे बड़े उसके सिपाही थे, तुमने रेफरेंडम में उसका साथ दिया था। तुमने हर लम्हे जब अमेरिका खुद कहता है कि मुशर्रफ हमें लोग मुहैया करता था और हम ग्वांटानामो में ले जाया करते थे, तो उस वक्त तुम मुशर्रफ के शाना बशाना खड़े थे और उनके जराइम में उनके साथ शरीक हुआ करते थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम जानते हैं कि आज भी तुम अमेरिका और मगरबी तहजीब के नुमाइंदे हो और आज भी बरतानिया में तुम्हारे जायज असासे हो या नाजायज, वो आज भी बरतानिया में है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये बातें नहीं चलेंगी, ये सारी चीजें एक ड्रामा है। अमेरिका की दोस्ती उसका अपना एक मेयार है, अमेरिका की दोस्ती का अपना एक मेयार है और पाकिस्तान में उस मेयार पर वही उतरता है जो सीपैक मंसूबे को मुतनाज़ा बनाता है। सीपैक का इतना बड़ा अज़ीमुश्शान मंसूबा कि जिससे पाकिस्तान का इक़्तिसादी मुस्तक़बिल रोशन हो रहा था, आपने उसके माशी मुस्तक़बिल को तारीक किया है। न खुद कुछ लिया है, न मगरिब से कुछ लिया, और जो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की, आपने उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। एक इंतहाई गहरे दोस्त को
आज तुमने नाराज किया और आज पाकिस्तान की बजाय चीन ईरान में जाकर वहां से 25-25 साल के मुआहदे कर रहा है। आपके मुआहदे किधर चले गए? आपको चीन के साथ मुआहदात तो याद नहीं आ रहे, लेकिन आप कहते हैं 2001 में हमने मुआहदा किया था कि हम अमेरिका को एयर बेसेस देंगे, हम अमेरिका को फजाएं हवाले करेंगे, फजाई कॉरिडोर हम उनको मुहैया करेंगे। मैं आपसे कहता हूं, ये जो तुमने 1-2 दिन पहले इंटरव्यू दिया, एब्सोल्युटली नो, हम बिल्कुल नहीं देंगे अड्डे। ओ इमरान खान सुन लो, तो उसने अड्डे मांगे कब है कि तुम इनकार कर रहे हो? उसने अड्डे मांगे कब हैं? उसने फजा मांगी है, एयर स्पेस मांगा है, और एयर स्पेस तुम दे चुके हो। कौम के सामने झूठ मत बोला करो। जो वो चाहता था वो तुम दे चुके हो। कराची एयरपोर्ट पर उनके तैयारे उतर चुके हैं, वहां से वो तेल भर चुके हैं, और तुम कहते हो कि हम उनको पाकिस्तान की सरजमीन नहीं देंगे। तुम पाकिस्तान की सरजमीन भी दे चुके हो, तुम पाकिस्तान की फजाएं भी दे चुके हो, लेकिन इस तरह की हमाकतें करना पाकिस्तान को एक इंतहाई मुश्किल मुस्तकबिल में डालने वाली बात है। अफगानिस्तान में सूरत हाल तब्दील हो रही है और वहां पर अमेरिका शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से जा रहा है, बल्कि तकरीबन निकल चुका है। अफगानिस्तान का 70-80% इलाका तहरीक तालिबान के हाथ में दोबारा आ चुका है। वहां मुसलसल फतूहात उनको मिल रही हैं, लेकिन इन हालात में भी हमारी गलत पॉलिसियां अफगानिस्तान को हमसे दूर कर सकती हैं, ईरान को हमसे दूर कर सकती हैं, चीन हमसे दूर हो रहा है, इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन, और हम एशिया में तन्हा होते चले जा रहे हैं और हम अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे हालात में जबकि मुशर्रफ के जराइम में आप बराबर के शरीक रहे, आज किस तरह अपने आप को बरी जिम्मा करार दे रहे हो? तुमने अमेरिका की पॉलिसियों की तायीद में पहले आवाज बुलंद की, उसके बाद आपने देखा कि मैं किस तरह जीना बनाकर इक़्तिदार तक पहुंचूं। तुमने अमेरिका के खिलाफ कुछ बातें की। पाकिस्तान के अवाम में मकबूल नारे थे। आप इक़्तिदार तक पहुंचे और इक़्तिदार तक पहुंचने के बाद आप एक एक बात को तोड़ते रहे, हर बात को यू टर्न और अबाउट टर्न लेते रहे। आज फिर जब तुम्हारी इक़्तिदार की किश्ती डूब रही है, तो फिर तुम उन नारों को उठा रहे हो ताकि कौम मुझ पर एतबार करे। अब तुम काबिल एतबार नहीं रहे। तुम जितना कौम को धोखा दे सकते, जितना नौजवान को तुम धोखा दे सकते थे, जितना नई नस्ल को तुम धोखा दे सकते थे, वो तुम दे चुके हो। अब कौम तुम्हारे धोखे में आने के लिए तैयार नहीं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि उसकी जो पुष्पनाई हो रही है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, ये एक नाजायज हुकूमत की हो रही है, गैर आईनी हुकूमत की हो रही है। अगर इदारों का ये तायीद और इदारों की ये पुश्तिबानी बरकरार रही, तो जिस तरह ये नाजायज हुक्मरानी का मुजरिम है, इस तरह इदारे भी इस गैर आईनी हुक्मरानी की पुश्तिबानी की मुजरिम करार पाएंगे। अवाम अब जानते हैं हमने क्या करना है, हमने अपना मुस्तकबिल कैसे तराशना है। हमने एक आजाद मुस्तकबिल तराशना है, एक जमहूरी मुस्तकबिल, एक माशी मुस्तकबिल, एक खुशहाल मुस्तकबिल, एक इस्लामी मुस्तकबिल। हमने उसकी तरफ आगे बढ़ना है, और उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए आपकी इख्तिदार का खात्मा कौम पर फर्ज हो चुका है। इस ज़हनियत का खात्मा करना होगा, इस फिक्र का खात्मा करना होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे 2013 में कहा गया, एक वफ्द ने आकर मुझे कहा कि हमने पश्तून बेल्ट को इसलिए उनके हवाले किया है
कि पश्तून बेल्ट में मजहब की जड़ें गहरी हैं और मजहब की इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इससे बेहतर आदमी नहीं था। तुमने मजहब की जड़ें उखाड़ने के लिए तुम यहां आए हो। तुमने हमारे उलमा को खरीदने की कोशिश की है, तुमने हमारे मसाजिद को खरीदने की कोशिश की है, तुमने हमारे अइम्मा को खरीदने की कोशिश की है। लेकिन मैं अपने उलमा पर फख्र करता हूं, अपने अइम्मा पर फख्र करता हूं, दाढ़ी पगड़ी पर फख्र करता हूं कि उन्होंने बावजूद गुर्बत के, बावजूद कसब कुर्सी के, उन्होंने आपके पैसों को मुस्तरद किया, आपके मगरब की इमदाद को मुस्तरद किया, आपके डालों को मुस्तरद किया। और आइंदा भी तजुर्बा कर लो, इंशाअल्लाह आपके ये दाव अब नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने आगे मुस्तकबिल की तरफ जाना है। हमने एक आईनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है और ऐसी हुकूमतों के खिलाफ हमने अलम बगावत बुलंद कर दी है। कोई समझता है कि बगावत बहुत खतरनाक लफ्ज है, मैं डंकी की चोट कहता हूं कि मैं यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं। और मैं कि अगर आप वाकई जमहूरियत के अलंबरदार और जमहूरियत के दावेदार हैं तो पाकिस्तान की जमहूरियत की इस हकीकत को समझो और ऐसी हुकूमत को सपोर्ट करना, ऐसी हुकूमत की तायीद करना, ये आपके लिए भी जायज नहीं है, आपके स्लोगन के लिए भी जायज नहीं, आपके नारे के लिए भी जायज नहीं। आपको याद है एक दफा जब ये ट्रंप से मिलकर आया था, जब ट्रंप से मिलकर आया था तो यहां पर यूं खड़ा हुआ और कहने लगा, आज मुझे इतनी खुशी है जैसे कि मैं एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। आपने सुना होगा ट्रंप से मुलाकात में इतनी खुशी, कभी चीन से वापस आकर भी तुमने ऐसा बयान दिया? कभी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से वापसी पर भी इतनी खुशी का इजहार किया? लेकिन न ट्रंप रहा और न तुम रहोगे इंशाअल्लाह। जनाब मोहतरम औरों, पीडीएम दगलोया जलसा दादे नवी तहरीक आगाज और तासब गोरे इंशाअल्लाह चे जलसा तुमरा लोया और तुमरा अजीम शान और अवाम तुमरा लोया शिरकत पहले के चले यो पार्टी में कमियां पके न महसूसेगी। अवाम ये नजरिए सरदी, अवाम अफराद सरदी दा गाड़े रवान दा कलबयोन सोरे दी कुजीगी हम खुब्यावा और पके नूर खलक सोरेगी हम इंशाअल्लाह। और दा सिलसिला में इंशाअल्लाह जारी व सारी मुंपनो नूर नूर नारो मगुलवा मुंग इंशाअल्लाह पोयू कौम पोयदा नौजवान पोयदा जमुंग यो नौजवान नस्ल गुमराह कर ताता पतश्ता जमुंग यो नौजवान नस्ल गुमराह खड़ा है। देर शुल्लको नजात बरसर रोजगार मुलाजिमीन द मुलाजिमतों न वयस्तल और दे वही जब नौकरियाने वर्का हूं ताहु पाकिस्तान तो ये पैसा लाना उड़ला बजट उन्हें पास कर दरोग कौम तो हुए अवल बजट के लिए सालाना तरक्की तखमीना खोदला अगर दरोग खतला तेल बंदे बजट पास कर सिफर लाने ला रहे उस जब दरोग माने खबर करी दी दादा सीधा
वो जब टैक्स ना हम खलकोना टैक्स को न ज्यादा हम खलकोना नु जितना टैक्स न जाता है और बिजली रात कराना के गैस रात कराना के पेट्रोल रात कराना के और तो बल जेब में माना पैसे उबा से मत लेके मुझे फायदा हो रहा है और बेवेल वैसा चकला हम मुझे वो टैक्सों न जाते ही दावे मुजरिमान दी दावे नाजायज दी नोनन चित्त टैक्सों न जाते हैं और तकलीफों न जाते हैं नोता हो अरूबनम वाला वाला जी कर्ज़े वाक़िस बावजूद वाला वाला महंगाई बावजूद वाला वाला उस खल का खसारों वाड़ी जो खुदाया ज़ारे चाहते हो तगलो वाले खुदाया वापस रा वाले जो मुझे ज़िंदगी फुखर कर रहे मतलब गल हम ये दरोजन हम ये बीतिन हम ये बेहया हम ये और किरदार पर हासरा गलीज हम ये पैसे के मत बांधे स्ताए इक़्तिदार का सब के तौर पर तुम तैयार नहीं हो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान हिफाजत की और अल्लाह ने दा वतन और दा मुल्क और दा कौम लदा से नाजायज और नाकार खल्क़ और अखलास की अल्लाह ने उनको हिदायत नसीब की व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।